17 सितंबर को 2017 को रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट दिया इनकम टैक्स अथॉरिटी को पहली बार। फिर 2 नवंबर 2017 को फिर दिया रिवाइज स्टेटमेंट वेल्थ स्टेटमेंट का। फिर 8 नवंबर को 2017 को फिर दिया रिवाइज स्टेटमेंट, मतलब 17 सितंबर, 2 नवंबर, 8 नवंबर, इस 1-1.5 महीना की अवधि में 3 वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज और सब अलग अलग, नए चीज जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं। अब कुछ बैकडेटेड है कि हम भूल गए वो ऐड करना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरे लूट में जो मुख्य खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो है आयाशा अमजद बाजवा, वाइफ ऑफ जनरल बाजवा। राइट। दूसरा है महनूर सबीर, बहू ऑफ जनरल बाजवा। तीसरा है सबीर हमीद मिट्ठू, जिसको बोलते हैं समधी है और बहुत लंगोटिया यार है जनरल बाजवा का, प्रिंसिपल खिलाड़ी। 2 बेटों के बारे में जितना एसेट है वो इसको अहमद दुर्रानी को और फराग गौगी को बिला ही नहीं है। बेटे के पास कितना है ये मालूम नहीं। समधी, बहू और पत्नी के नाम से। वैसे मैं आपको एक बात इसमें जस्ट जोड़ दूं कि जब कोई व्यक्ति लगातार 2-2 महीने में रिवाइज स्टेटमेंट देता हो अपने वेल्थ के बारे में, इसका मतलब है कि एक बैटरी ऑफ सीएस वो बैठे होंगे। करेक्ट। क्या क्या छिपाया जा सकता है और क्या अब दिखाना जरूरी है, नहीं तो बाद में कष्ट हो जाएगा, बाद में कष्ट होगा। इसीलिए इस तरह का रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट बार बार वहां पे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। और 17 सितंबर 17 से लेकर 8 नवंबर के बीच में मतलब 5-6 महीना का गैप नहीं है। खटाखट ब्रश किए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट डे ब्रश किए, फिर नया स्टेटमेंट, ये हालत है। अब आते हैं आयाशा बाजवा पे। 2016 में बाजवा चीफ बना। 2016 में उसका जो ITR है आयाशा का 0 इनकम। मेरा इनकम कुछ है ही नहीं जी, हम बेरोजगार हैं जी, बेरोजगार हैं। और 6 साल के अंदर 2.2 बिलियन इसका आयाशा का एसेट हो गया। और पूरे यदि बाजवा परिवार की बात करें, फैमिली का, 12.7 बिलियन 6 साल में। माय गॉड, ये तो हमारे हिंदुस्तान के सब बिजनेसमैन को फेल कर देंगे। ये कौन सा धंधा करते हैं, ये हमको सिखाना चाहिए बिजनेस मॉडल। देश को लूटने का धंधा। अब आते हैं कि जैसा मैंने कहा, बाजवा बिकम्स चीफ इन नवंबर 2016। 2015 में आयाशा बोलती है ITR 0 इनकम, कुछ नहीं। 2016 में कहती है कि एक कॉलम होता है एनी अदर एसेट, इनकम टैक्स नथिंग, एनी अदर एसेट में बोलती है, एनी अदर एसेट में डाल देती है कुछ प्रॉपर्टी का। उस प्रॉपर्टी की व्याख्या कुछ है ही नहीं। एनी अदर एसेट, क्वांटिटी इतना, कुछ साइलेंट, कोई व्याख्या नहीं। ऐसा होता है क्या? आप कहें कि मेरे पास 10 कोठी है नोएडा में, कोई व्याख्या नहीं है, कौन सा नंबर, किस सेक्टर, कुछ नहीं जी। कितना बड़ा है, कितना कुछ है, नहीं, क्या उसका मार्केट रेट है, बस है जी, बस आप प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बीवी हूं। उसके बाद 2017 में फिर ये दिखाती है नो एनी अदर एसेट्स। उस 9 में 2 ही डिस्क्राइब करती है, बाकी शायद 7 का इंफॉर्मेशन गायब। उसके बाद 2018 में 2017 का तक जितना भी 9 प्रॉपर्टी था, पहले वाला प्रॉपर्टी था, उसको रिटेन करती है और 5 और कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड कर देती है अपने एसेट में। माय गॉड। उसके बाद पैसे की बारिश हो रही है, एकदम महालक्ष्मी की माता लक्ष्मी की कृपा, बारिश हो रही है। उसके बाद US डॉलर वैल्यू बताती है अपना 384,166, इतने US डॉलर्स का उसका एसेट डिक्लेयर करती है। 2019 में सब जितना एसेट था 2018 तक रिटेन करती है एक्सेप्ट 1, वो एक बेचती है, 4.30 करोड़ में बेचती है। और इसके अलावे एक और नया प्रॉपर्टी और खरीदती है। और ये जो 4.30 करोड़ जो बेची, उसको कन्वर्ट करती है US डॉलर्स में 656,030 US डॉलर्स। और 2002 में जितने अभी तक प्रॉपर्टी उसने दिखाया सब रिटेन करती है, प्लस परचेज करती है 2 बड़े बड़े फार्म हाउस। कहाँ पे? इन गुलबर्ग ग्रीन, इस्लामाबाद। और डिक्लेयर करती है कि जो मेरा FCA है, फॉरेन करंट अकाउंट, उसमें है डॉलर्स 478,157.78। अब आते हैं कि उसके बाद ऑयल कंपनी खुल जाता है जनरल बाजवा का पत्नी के नाम पे,
और दुबई हेडक्वार्टर हो जाता है, और उसमें मनहूर जो उसकी बहू है उसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती है। अब देखिए तो जो नए फार्म हाउस जो खरीदा गया 2020 में, वो दिखाया जाता कागज पे एक फार्म हाउस का कीमत है 5 करोड़, तो 2 का मतलब 10 करोड़, 10 कनाल 20 कनाल 10 करोड़। एक्चुअल मार्केट वैल्यू है एक कनाल, ये मतलब एक प्लॉट का 10 कनाल का, वो है 15 करोड़। तो 15 करोड़ 30 करोड़, दिखाया कितना जा रहा है 10 करोड़, 20 करोड़ का ओम स्वाहा। उसके बाद FCA फॉरेन करंट अकाउंट दिखाया जा रहा है डॉलर्स 591,831। अब बेसिकली यदि समराइज कीजिए तो आयाशा ने क्या क्या प्रॉपर्टी मुख्य जगह पे, ऐसे तो लाइन लगी हुई है, यदि एक पेज लिखिएगा तो कम पड़ जाएगा, लेकिन जो मुख्य प्रॉपर्टी है, लार्ज फार्म हाउस गुलबर्ग ग्रीन में इस्लामाबाद में करीब 20 कनाल का, उसके बाद कराची में मल्टीपल रेजिडेंशियल प्लॉट्स लाहौर में, कमर्शियल प्लॉट्स प्लाजाज में, और अलग अलग DHA मतलब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, ये वो महकमा है जिसमें जनरलों को कहीं भी उंगली डाल दे ये डिफेंस का ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हो जाता है, और उसको ये लोग बेचते हैं, मलाई खाते हैं। 2 कमर्शियल प्लाजा फेज़ 4 में, फेज़ 6 में DHA लाहौर, और इसको आयाशा को डिप्लोमेटिकली बहुत वार्न किया गया कि आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं, बाद में भविष्य में कष्ट में आ सकती हैं, लेकिन वो बोलती है सैया भय दरोगा तो डर काहे का, जब पति मेरा चीफ है कौन मुझे टच करेगा, तो बेधड़क वो गदर करती रही। मनहूर शादी के पहले उसका ITR में था 0 इनकम, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं जी, बेरोजगार है। शादी के 9 दिन पहले उसको 8 प्लॉट अलॉट होता है गुजरावाला में, और 2 नवंबर को 2018 को शादी से 9 दिन पहले फिर एक और चीज़, उसी दिन वो एक ओनर बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल 1 ग्रैंड हयात अपार्टमेंट, और इसको पूरे को बैकडेट किया जाता है, 2015 का एंट्री दिखाया जाता है। मतलब पाकिस्तान में सब पॉसिबल है बैकडेट एंट्री, क्योंकि 2016 में दिखाएगा तो बोला चीफ का ये चक्कर है वो चक्कर, 2018 में नहीं, 2015 में जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल था। शादी तय हो गई, अब शादी होने वाली है। 9 दिन पहले एक काम करो कि सारे जो एसेट जो हमारे इधर उधर के पड़े हुए बेनामी उठा करके इनके नाम दो, ये बहू लेकर के आई साथ में, ले गए, बहू गिफ्ट लाई है, तिलक मिला है, प्रॉपर तिलक है। उसके बाद सबीर अहमद पे आते हैं, इसका निक नेम और पेट नेम है मिट्ठू। ये जनरल बाजवा के एकदम भगत हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, समधी बन गए। ये छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, लेकिन जब बेटी की शादी हुई, कन्यादान हुआ, तो महालक्ष्मी की कृपा हुई, ये अरबपति बन गए। इन्होंने बाजवा परिवार के साथ JV कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया। इन्होंने विदेश में धड़ाधड़ प्रॉपर्टी खरीदा, और पाकिस्तान में जितना पैसा कमाया वो विदेश में ट्रांसफ़र कर दिया। ये लोग बहुत चतुर है, जानते हैं ना, कहीं इमरान खान आ गया, कोई भी तख्ता पलट हुआ तो हमारा तो सब फ्रीज हो जाएगा, तो ये विदेश में अपना। और वही पाकिस्तान में रहना कौन चाहता है? कौन सा जनरल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहता है? वही नहीं, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, जिस दिन इमरान खान बना और ISI चीफ और आर्मी चीफ एंटी बाजवा आए, ये मैदान छोड़ के भाग जाएगा, उसके पहले ही भाग जाएगा ये। और इसने इंतजाम कर लिया है, मिलिट्री अप्रिसिएशन ये कर चुका है कि वो दिन आएंगे। वो सब फॉरेन कंट्री में उसने लंदन में पता नहीं कहाँ कहाँ फ्लैट रखा है, वहाँ जाके रहेगा। ऐसा तो कोई आर्मी चीफ नहीं पाकिस्तान का है जिसका लंदन में एक बड़ा सा मेंशन